जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की अद्भुत ब्लेसिंग्स नज़र आएंगे आपको। ऐसा रुपया, ऐसा पैसा जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो मतलब कि आंटी और उनके फैमिली वालों ने समझ लिया था कि पैसा आना नामुमकिन, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। कैसे गुरु जी ने लीला रच के वो पूरा पैसा आंटी के पास वापस आया। संगत जी, ये अपने आप में अद्भुत सत्संग है। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा सत्संग है जो आपका विश्वास गुरुजी में कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने में आ रही है व्यापार के अंदर। कैसे गुरुजी इस फील्ड में भी, इस मोर्चे पे भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा काम बनाते हैं। ये अपने आप में अद्भुत सत्संग है संगत जी, अपने आप में। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरुग्राम से गुरु जी की बहुत लाडली संगत हैं, प्रियंका चिटकारा आंटी जी। हाँ जी, गुरुग्राम से प्रियंका चिटकारा आंटी जी ने गुरु जी का प्यारा सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, साथ संगत जी। अभी मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरा और मेरे बेटे का सत्संग है। और ये कुछ दिन पहले की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 months बैक, 4 months बैक आई थिंक। अमेज़ॉन पे एक स्पिन व्हील कॉन्टेस्ट था, वो मैंने एक बारी उसको क्लिक किया और मैंने कहा देखो, देखते हैं शायद मेरा कुछ प्राइज़ निकल आए। तो ऐसे ही अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते करते वो स्पिन व्हील आ गया। उसके बाद मुझे एक बारी कॉल आती है, मेरे मेरे फ़ोन पे थी या मेरे बेटे के फ़ोन पे थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट वो कॉल आती है। वो कहते कि आपने अमेज़ॉन में ये प्राइज़ विन किया है। आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, या आपको आईफोन मिलता है, या आपको कैमरा मिलता है, और एक आपको कूपन मिलता है। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा अच्छा, मैंने तो ऐसे ही खेला था और प्राइज़ निकल आया है। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन दिया। अ, मेरे बेटे के फ़ोन पे आया था और बेटे ने फिर बात करी। तो अ, मैंने अपने अंकल को भी बोला। अंकल ने बोला ये सब जो है ना, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही फ्रॉड होगा, आप इसको मत एंटरटेन करो। लेकिन मेरे बेटे को ये था कि मम्मा ने कुछ स्पिन व्हील किया है, तो मम्मा ने प्राइज़ विन किया है, तो मम्मा को मैं हेल्प करता हूँ। तो ही टुक द कॉल फ्रॉम मी एंड ही वाज स्पीकिंग टू दैट पर्सन एंड ही वाज लाइक कि अच्छा, आपको अभी 5,000 का डिस्काउंट कूपन जो है लेना पड़ेगा। आप सॉरी, आपको एक प्राइज़ कूपन है जिसके लिए आपको 5,000 पे करना पड़ेगा, तो वो कूपन आपके पास रहेगा। तो मेरे बेटे ने बोला अच्छा ठीक है। मम्मा इतनी एक्साइटेड थी कि मम्मा को आईफोन प्राइज़ मिला है, तो मम्मा के लिए ले लेता हूँ मैं। तो उसने अपने अकाउंट से 5,000 ट्रांसफ़र करे और उन लोगों ने वहाँ पे अकाउंट, पता नहीं कैसे उनको सारा डेटा उनके पास था। उन्होंने प्रॉपर वो कूपन, गिफ्ट कूपन दिया 5,000 का, कि आप ये लोगे, अगर आपको आईफोन लेना है तो आपको पहले ये 5,000 परचेज़ करने हैं। तो उन्होंने वो कूपन हमें हमारे को मैसेज भी कर दिया हमारे फ़ोन पे। तो उसके बाद वो हमने
अपनी तरफ से वी मेड श्योर कि ये पक्का अमेज़ॉन है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो हमने उनसे आईडी पूछा, नाम पूछा, सब कुछ पूछा, तो उन्होंने सब बताया। उन्होंने सब बताया और सब बताने के बाद फिर मेरा बेटा कहता कि ठीक है ये मम्मा, कभी-कभी ऐसा होता है इसमें, हम भी जब काम करते हैं तो ऐसे गिफ्ट कूपन्स और गिफ्ट प्राइजेस होते हैं, जब हम अ, अपना ऑनलाइन के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट समहाउ मुझे कुछ फिशी लगना शुरू हुआ जब वो दोबारा से उन्होंने बोला आप ना आ, अब आईफोन के लिए ना अब आपको एक डमी वो करना पड़ेगा इन्वेस्ट। आप फिर इसको आप इसमें 10,000 करिए और ये हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे। एक डमी इनवॉइस होगी और वो आपको वापस मिल जाएगा। जब उन्होंने ऐसे बोला तो उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। मेरा बेटा फ़ोन पे बात कर रहा था, इतनी देर में मैंने दूसरे फ़ोन पे अमेज़ॉन कस्टमर केयर को कॉल कर दिया। तो अमेज़ॉन कस्टमर केयर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता हमारी तरफ से, तो आप प्लीज़ ये कॉल मत लीजिए, अगर होता तो हम आपको मेल पे भेजते। मैंने कहा वो क्लेम कर रहे हैं कि हम अमेज़ॉन से हैं, अपना आईडी ऐसे ऐसे दिया है, तो वो बार बार ऐसे कर रहे हैं। और मेरा बेटा उनके साथ कॉल पे है, वो हमसे 5,000 ले चुके हैं, अब 10,000 भी शायद ले चुके हैं, लेट मी चेक विद माई सन। जब तक मैं गई तो उन्होंने 10,000 भी ले लिए थे, तो अभी तक 15,000 हो गए। ऐसे करते करते अब मेरे बेटे को लगा, मैंने बेटे को मना किया कि ये फ्रॉड कॉल है, इसको छोड़ दो। तो कोई बात नहीं, अभी 10-15 हज़ार गए हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर मेरे अंकल का फ़ोन आया कि तुम ये ट्रैप है, तुम ट्रैप में चलते जाओगे, तुम फंस जाओगे। तो मेरा बेटा ट्रैप में आ ही गया था और उसने कहा कि अब ये मैं इनसे ज़्यादा स्मार्ट बन के दिखाता हूँ, मैं लेता हूँ, मुझे ये पैसे लेने हैं मम्मा, ये दिस इज़ माई मनी, आई हैव सेव फॉर माई स्टडीज़ एंड इट्स माई हार्ड अर्न मनी। मम्मा मुझे, मेरे 15,000 चले गए मेरे अकाउंट से, मुझे चाहिए, मुझे वापस चाहिए। तो मेरा बेटा उसके बाद वो कहता कि मम्मा मुझे ये कॉल बंद नहीं करनी है, मुझे इसको ऑन रखना है आधा घंटे के लिए, ताकि मैं अपने पैसे इनसे ले लूँ। मैंने फ़ोन स्नैच किया अपने बेटे के हाथ से भी, तब तक हमारे 40,000 के करीब करीब चले गए थे। तो 49-50,000 चले गए, क्योंकि बेटा ट्राई कर रहा है, लेकिन वो डमी करके उन्होंने पहले 10 कहा, फिर 15 कहा, फिर 25 का, ऐसे करके करते रहे। तो हमारे मतलब चले गए थे, अच्छा अमाउंट चले गया था। तो लास्ट वाले में उन्होंने वो अमाउंट जो है ले लेते थे, फिर रिटर्न कर देते थे, ले लेते थे, फिर रिटर्न कर देते थे। लास्ट में उन्होंने जो मोटा अमाउंट काटा वो रिटर्न भी नहीं किया, और हम आपको कुछ भी करके कि ये अब नहीं हो रहा है इसके अंदर, आप ये 3 ऑप्शंस ट्राई करो, हम ये रिफ़ंड आ नहीं रहा है आपके इसमें, आप कुछ दिन के लिए वेट करो, आपके पास ये अमाउंट वापस आ जाएगा। मैंने स्नैच किया बेटे से और मैंने उनको धमकाया कि हम आपकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर देंगे और ये बहुत हो गया, आप हमारे पैसे वापस करो, आपकी सारी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको धमकाने के लिए, डराने के लिए। बट वो अमाउंट आया नहीं। उसके बाद मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया कि मम्मा मेरे को था कि आपका प्राइज़ है और मैंने सोचा आप बहुत खुश हो जाओगे, तो मैं आपके लिए लिया कि मैंने सोचा आपने जीता है तो आपके लिए मैं आई विल पुट माई मनी, मनी आ ही जाएगी वापस। तो बट आई नेवर थॉट कि ऐसा होगा, बिकॉज वो मतलब he is just got into the job and he was saving his money and फिर उसने गुरुजी को भी, उसने भी अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ आप इसको देख लो, मेरे मेरे पैसे थे और मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए सेव किए थे और मेरे अकाउंट में से चले गए। तो बहुत रोया, 2-3 दिन तक वो बच्चा सहमा रहा, वो मतलब मुझे हग करके सोया, मतलब फ्रेश फ्रेश जॉब में जैसे जाते हैं बच्चे, तो कहता मम्मा मैंने तो अभी तक कुछ लिया भी नहीं था कि मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं अभिषेक, परेशान मत हो बच्चा,
तो मैंने बोला परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी देखेंगे, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, लेट्स गो टू द नियर पुलिस स्टेशन एंड लेट्स लॉन्च अ कंप्लेन। और मीनवाइल हमने यहाँ पे कंप्लेंट डाल दी, साइबर क्राइम में भी डाल दी, और हमने जहाँ जहाँ कर सकते थे हम वहाँ कंप्लेंट करके, हमने ऑनलाइन भी कुछ चेक किया, वहाँ पे भी कंप्लेंट डाल दी। तो एक जगह से हमें कोई रिस्पांस नहीं हुआ, दूसरी जगह पे हमने फिर अपने बैंक्स में बोला कि ऐसे ऐसे ये आप देखिए, अभी अभी ऐसे अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रा ट्रैक करिए। तो कुछ दिनों के बाद हमें हमारे बैंक ने बताया कि ये अमाउंट की ट्रांजैक्शंस इन दो बैंक्स में गई है और इन दो बैंक्स में अभी अंदर पड़ी हुई है। तो ये कौन कर सकता है, कैसे वो अमाउंट जो है, हमें इसके लिए टाइम बहुत लगा, लेकिन 3-4 महीने लग गए। और मतलब गुरुजी को पता था, गुरुजी इसमें भी गुरुजी ने कुछ कल्याण किया है, कुछ कष्ट काटा है। और हम मीनवाइल अपनी तरफ से, मैं अपने बेटे को, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव हिम अ दैट श्योरिटी कि आ जाएंगे बेटा, गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं, उनको पता है, कोई बात नहीं, शायद इसमें भी कुछ भलाई है, इसमें भी कुछ कटा है आपका, कोई कष्ट ही कटा है। मैंने तो फिर यही बोला उसको, लेकिन वो रोता गया कि मम्मा मेरे को तो बेवकूफ़ बना दिया, बुद्धू बन गया मैं, दिस इज़ मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद हम इस ट्रैप में आ गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये होना था, ये हुआ। अंकल ने भी उसको समझाया, बट अंकल उस टाइम 2 दिन जब ये सब हुआ तो ही वॉज ट्रैवलिंग, ही वॉज आउट। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें कहा था तुम इसमें मत जाना। तो लेकिन जो भी है, फिर हमने साइबर क्राइम में कर दिया, उन्होंने हमारी डिटेल्स ली, हमारी पूरा मतलब मैं ना साथ साथ सारी रिकॉर्डिंग्स कर रही थी, तो हमने उनको रिकॉर्डिंग्स भी दी, और जिस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ कितना कितना अमाउंट किया वो सारा भी उनको दिया, साइबर क्राइम वालों को जो जो सारी डिटेल्स थी वो दी उनको। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे पहले बीच में कोई सिस्टम आया था जिसमें छोटे छोटे बैंक्स हैं, जो जो बहुत ऑथराइज्ड बैंक्स नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स नहीं हैं, सबके अकाउंट ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी। तो सब लोगों ने जो है ना अकाउंट खोलने शुरू कर दिए थे, बहुत आसानी से अकाउंट खुल जाते थे। तो इनके इन दो अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं। तो हमने फिर HDFC और 2-3 बैंक्स में उनको बोला कि प्लीज़ आप स्टॉप पेमेंट कर दो इसको, आप ब्लॉक कर दो, इन अकाउंट को फ्रीज कर दो, ऐसे ऐसे हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हम ये ब्लॉक कर सकते हैं ओनली व्हेन द पुलिस कम्स इन बिटवीन, और हमारे को पुलिस से, अथॉरिटी से ये आता है, एक कंप्लेंट आती है कि इन दो अकाउंट्स को फ्रीज करना है जिनमें आपका फ्रॉड हुआ, जिन्होंने फ्रॉड किया आपके साथ। तो हमें सारा उन्होंने HDFC का भी कुछ साइबर का क्राइम का डिवीज़न होता है, तो वो अगर तो आपकी गलती से हुआ है तो वो अमाउंट वो वापस नहीं वो देते, अगर वो आपकी गलती से नहीं है तो वो आपको वापस दे देते हैं। तो इस केस में हम ट्रैप में आ गए थे, तो हमारी गलती से था। तो HDFC के अंदर कोई स्कीम होती है जिसमें दे डू हेल्प, लेकिन हमें वो उन्होंने सारी डिटेल्स दे दी, हमने पुलिस स्टेशन में वो सारी डिटेल्स दे दी। तो गुरुजी थे, गुरुजी ने ये कैसे उस बच्चे को काम डाउन किया, इजी किया गुरुजी ने। मैंने कहा देख, और कैसे अपना विश्वास बनाए रखा। मैंने कहा उसका विश्वास भी बना गुरुजी पे कि देखा गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सारी पुकार सुनते हैं। तो फाइनली जब हम बार बार अपना साइबर क्राइम वालों से चेक कर रहे थे कि अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या स्टेटस है, वो सब करते करते हमें 2-3 महीने हो गए थे। और वही है, गुरुजी के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वहाँ पे गुरुजी सब देखते हैं, सब की पुकार सुनते हैं, और मेरे बेटे की भी पुकार सुनी, और उसके वो पैसे, मतलब कहाँ हमारे 50-60 चले गए थे, और
हमारे कुछ साइबर क्राइम में वो चार्जेस थे, वो देने ज़रूर पड़े हमें 10-15 हज़ार। लेकिन मैं चाहती थी कि जो जिसने गलती करी है उसको ये सबक मिले। मैंने उनको दोबारा से, उन लोगों ने हमें कितनी बार फ़ोन किया, हमें इतनी बार फ़ोन किया कि ये शायद और कोई ट्रैप में आ जाएंगे। और ये फिर से मेरे बेटे को कुछ दिन डमी कॉल्स और ये सब आती रही, कभी एक लड़के की आ रही है, कभी दूसरे की आ रही है, कभी लेडी की आ रही है। तो हमने जब ट्रू कॉलर पे देखा, ये कैलकटा के लोग थे, कैलकटा से थे, और ये फ्रॉड चल रहा था। ये कोई रैकेट था जो फ्रॉड कर रहा था। मेरे कॉल्स मेरे उस पे भी आए। तो ये आपकी ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हो वहाँ से ये डिटेल्स डेटा ले लेते हैं कि ये इंसान शॉपिंग करने वाले हैं, ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमें दोबारा से बहुत बार वो कॉल्स आई, तो हमने फाइनली उनको ब्लॉक किया, और गुरुजी ने वो अमाउंट 49,000 हमारे अकाउंट में वापस आ गया, जो दो छोटे छोटे अकाउंट्स में उन्होंने ट्रांसफ़र करी थी ट्रांजैक्शंस, वो उन बैंक्स ने फ्रीज़ कर दी। गुरुजी ने वो फ्रीज़ करवा दिया। और ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो अमाउंट वापस आया। मेरे अंकल ने 2-3 बारी वहाँ पे साइबर क्राइम के ऑफिस हम लोग गए, बैठ जाते थे, बात करते थे, और साइबर क्राइम ने भी हेल्प करी। और ये सब वही है ना, गुरुजी हैं वो, कहीं ना कहीं किस रूप में, कैसे, कहाँ कहाँ से हेल्प आ जाती है, और अपने आप गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी ने वो देखो कैसे, बस बच्चा रोने लग गया बार बार, मम्मा आप गुरुजी को बोलो, आप गुरुजी को बोलो। मैंने कहा देख मैंने कहा बेटा, गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप तेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तू परेशान मत हो, तेरे सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, गुरुजी को भी पता है कि तेरी अर्निंग है। और तो गुरुजी सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सबकी पुकार सुनते हैं। और उसके पैसे 49,000 वापस आ गए संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कहाँ कितने ही लोगों के कितने पैसे फंस जाते हैं, और कितने लोगों के पैसे वापस भी नहीं आ पाते। तो हाँ, कुछ गए पैसे गए, कुछ कष्ट ही कटा, और कुछ काटना ही था गुरुजी ने। पता नहीं कितनी कल्याण किया होगा गुरुजी ने। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमारा विश्वास बनाए रखने का, हमारी पे अपनी कृपा बनाए रखने का, हमारे अंग संग सहाय होने का, और हमारी सहायता करने का। जय जय शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना।